Hello friends and welcome to your friend, your guide, your experts for your IP MAT preparations. Welcome to IP MAT by LPT. आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे स्ट्रैटेजी रिलेटेड कंटेंट तो हम वैसे भी डालते ही रहते हैं। आज की वीडियो में हमारा क्या डिस्कशन रहेगा, इंदौर और कोझीकोडे के प्रोग्राम का। बेसिकली बहुत दिन से ये क्वेश्चन है सब बच्चों के दिमाग में कि बीएमएस प्रोग्राम में हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, या इंदौर के प्रोग्राम में जाना चाहिए। इंदौर 5 साल की आपको डिग्री दे रहा है और बीएमएस आपकी 4 साल की डिग्री है। इंदौर की डिग्री अलग है, बीएमएस जो कोझीकोडे की डिग्री है वो एक अलग है। तो इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है? अगर एक बच्चे के पास दोनों का ऑप्शन है तो कौन सा उसे चूज करना चाहिए, कौन सा उसके लिए एक सेफर ऑप्शन है, और क्या पैरामीटर्स रहेंगे चेक करने के कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, क्या क्या ऑफरिंग्स है दोनों प्रोग्राम की जो आपकी लर्निंग्स में और आपकी ग्रोथ में इनहांस करेगा। तो आज हमारा डिस्कशन होगा रिलेटेड टू IIM इंदौर आईपीएम, IIM इंदौर का आईपीएम वर्सेस द IIM कोझीकोडे का बीएमएस। तो बेसिकली हम इसके ये वाला प्रोग्राम आईपीएम और बीएमएस प्रोग्राम को कंपेयर करने वाले हैं रिलेटेड टू एवरीथिंग। सारी चीजें कवर होगी इसमें। मैं आपसे इसमें फीस की बात करूंगा, प्लेसमेंट्स की बात करूंगा, कैंपस की बात करूंगा, कोर्स की बात करूंगा, सिलेबस की बात करूंगा। यहां पर हम सारी की सारी बातें करेंगे, क्या क्या ऑफरिंग्स है, क्या डिफरेंट बनाता है दोनों को, और आपका इंटरेस्ट के हिसाब से आपको क्या चूज करना चाहिए, दैट इज द थिंग। तो बेसिकली एक बात याद रखिएगा, दोनों ही प्रोग्राम्स अच्छे हैं बिकॉज दीज आर फ्रॉम द IIMs, और यू कैन नो दैट कि IIM अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। दूसरा ब्लैकी IIMs है, दोनों की दोनों ही अगर देखा जाए तो कोझीकोडे भी एक ब्लैकी IIM में आता है और आपका इंदौर भी एक ब्लैकी IIM में आता है। तो अब स्टार्ट करते हैं कंपैरिजंस करना, बातें करेंगे, कुछ भी चीजें होंगी वो देखेंगे क्या क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो अब आते हैं सबसे पहले बेसिक ओवरव्यू पे। तो इंदौर का जो ये प्रोग्राम था बेसिकली आईपी मैट वाला, आईपीएम वाला, वो 2011 में स्टार्ट हुआ है। ये आपको एक 5 साल का कोर्स देता है प्लस बीए प्लस एमबीए की डिग्री के साथ, और इसका जो कैंपस है दैट इज इंदौर मेन कैंपस के अंदर ही आपका ये प्रोग्राम चल रहा है। 2011 से 2025 अगर देखा जाए तो एक बहुत लॉन्ग टेन्योर लिया है इस प्रोग्राम ने। ठीक है, अपने आप में बहुत सारे ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स निकाले हैं। तो एक इस तरीके से अगर बात करें तो वर्किंग बहुत लंबी है, तो रिसर्च भी अच्छा होगा, एलुमनाई भी अच्छे होंगे, तो बहुत सारी चीजें इनकी अच्छी होगी। अगर मैं कोझीकोडे की बात करता हूं तो जो कि फ्रेश है, जो अभी स्टार्ट किया गया है, जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है, इस साल इसका पहला पेपर था। ये 4 साल का पेपर है, 4 साल की डिग्री है जो कि आपको बीएमएस ऑनर्स विद रिसर्च देती है। और इसका जो कैंपस है वो कोची कैंपस है, एक न्यू कैंपस इन्होंने बनाया है। जो इनका पहले कैंपस था वो नहीं है, एक कोची कैंपस इन्होंने न्यू कैंपस लिया है जो कि स्पेशली इसके लिए ही है। कोची कैंपस जो है आपका स्पेशली इसके लिए ही है, यूजी कैंडिडेट्स के लिए ही बनाया गया है कि उसमें सारे के सारे आपके अंडर ग्रेजुएट्स वाले लोग रहेंगे। तो अब आईपीएम की अगर मैं बात करूं तो आईपीएम इज एस्टैब्लिश्ड एंड प्रूवन। तो सिंपल सी बात है, दिमाग में तो आता ही है कि यार एस्टैब्लिश्ड है, कि अपने आप को प्रूव कर चुका है, इतने साल से चल रहा है, लोग कहीं ना कहीं सेटल्ड हैं, तो एलुमनाई अच्छा है, तो पता चलता है कि हाँ यार काम अच्छा हुआ है। प्लेसमेंट्स के बारे में भी बात हो सकती है। तो बाकी सारी चीजें एक अपने आप में एक ब्रांड जो कि पहले से स्टैब्लिश होता है तो एक ट्रस्ट वर्दीनेस ज्यादा रहती है, जबकि जो एक नई चीज चालू होती है जो कि एकदम न्यू कोर्स है तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है ट्रस्ट डेवलप होने में। तो सिंपल सी बात है, वही आपके कोझीकोडे और आईपीएम के साथ है। बीएमएस न्यू एक्सपेरिमेंटल यूजी प्रोग्राम, बीएमएस एक आपका नया एक्सपेरिमेंटल यूजी प्रोग्राम है जो फर्स्ट बार चालू हो रहा है। एंड आई एम नो कि भाई अपने आप में कहीं ना कहीं हर बच्चे के दिमाग में होता है कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बट हाँ, एक बात याद रखिएगा, दोनों ही IIMs है, एंड इफ यू आर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम IIM तो अपने आप में इसकी एक वैल्यू होती है। ये अपने दिमाग में हमेशा रखना कि आप ये नहीं सोच सकते हो कि आप नॉर्मल किसी यूनिवर्सिटी से पास आउट नहीं हो रहे हो, यू आर पासिंग आउट फ्रॉम IIM। तो इसकी इंपॉर्टेंस रखिए, इस ब्रांड की इंपॉर्टेंस रखिए। कोझीकोडे अपने आप में एक अपनी आपकी NIRF रैंकिंग में अच्छी लेवल पे NIRF रैंकिंग रखता है, उसकी रिसर्च अच्छी है, सारा की सारा अच्छा है, तो आप उसको कंसिडर कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप कंसिडर नहीं कर सकते हो। चलिए मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट। अब ये बेसिक ओवरव्यू हो गया, कोर्स क्या क्या ऑफर कर रहे हैं, हमने कोर्स के ऊपर बात करी ना। अब चलते हैं आगे, अगली चीज एडमिशन प्रोसेस की बात। तो आईपीएम जो इंदौर है, इंदौर का एडमिशन प्रोसेस आपको पता है, आईपी मैट का पेपर आपको देना पड़ेगा। आईपी मैट का पेपर दीजिए, फिर पीआई दीजिए, ठीक है, एंड फिर उसके बाद में अगर इसकी बात करें तो ये आपका ले रहा है बीएमएस का खुद का एक पेपर तो ले ही रहा है ये, फिर जेई के थ्रू भी लेता है, सैट के थ्रू भी लेता है, डिफरेंट पेपर्स के थ्रू लेता है। इसके अंदर भी आपका पर्सनल इंटरव्यू होता ही है, इसके अंदर भी आपका क्या पर्सनल इंटरव्यू भी होता है। अराउंड इसका 150 का एडमिशन स्ट्रेंथ है और ये 100 से 120 के अंदर आपके इनटेक्स लेगा, एडमिशन लेगा।
अगर आईपीएम की बात करूं तो टफर प्रोसेस है बट मोर स्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड क्यों है? क्योंकि इतने सालों से चल रहा है, तो जो भी गलतियां होगी वो सुधर चुकी होंगी, जो भी रिसर्च है और आगे बढ़ गई होगी, तो इसलिए स्ट्रक्चर्ड कह सकते हैं। बट बीएमएस की फ्लेक्सिबल एंट्री ऑप्शंस है। अगर आप देखो तो बीएमएस के थ्रू आपको एडमिशन बहुत सारी चीजों से मिल सकता है, तो यू कैन ऑप्ट फॉर बीएमएस। तो अपने आप में दोनों का ही एडवांटेज है। इसके पास 150 सीट है, इसके पास 100-120 की सीट्स है। ये बहुत टाइम से है इसलिए स्ट्रक्चर्ड है। ये अभी नया है तो फ्लेक्सिबल एंट्री ऑप्शंस है, बहुत सारे एंट्री ऑप्शंस उन्होंने दिए हैं, तो ये इसकी अच्छी बात है और ये इसकी अच्छी बात है। ये स्ट्रक्चर्ड है और इसके फ्लेक्सिबल एंट्री ऑप्शंस होना इसकी एक यूनिक बनाता है, एक अलग बनाता है। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट। नाउ करिकुलम ब्रेकडाउन की बात करें तो करिकुलम क्या रहेगा? अगर देखा जाए तो आईपीएम के अंदर आप 3 साल में क्या क्या पढ़ोगे? लिबरल आर्ट्स पढ़ोगे प्लस मैथ्स प्लस सोशल साइंस पढ़ोगे। तो अगर देखा जाए तो यहां पे आप ये पढ़ने वाले हो, फिर 2 years ऑफ फुल एमबीए पीजीपी कोहोर्ट। तो सिंपल सी बात है, 3 साल के अंदर ये आपको किस में ट्रेन करेंगे? लिबरल आर्ट्स में ट्रेन करेंगे। लिबरल आर्ट्स के सब्जेक्ट्स क्या होता है वो मैं भी बात करूंगा आपसे, आप टेंशन मत लीजिए उसकी। तो लिबरल आर्ट्स में ट्रेन करेंगे, साथ में मैथ्स और सोशल साइंस भी इसमें इंक्लूडेड होगा। 3 साल ये पढ़ने के बाद आप क्या कर सकते हो? फिर उसके बाद में आप एमबीए में जाओगे और फिर आपका एमबीए का कोर्स शुरू हो जाएगा 3 साल की आपकी ग्रेजुएशन के बाद। बट बीएमएस क्या कह रहा है? ये कोर मैनेजमेंट 80 क्रेडिट्स, 80 क्रेडिट्स मतलब 80 आवर्स। अगर 80 क्रेडिट्स मतलब 80 आवर्स ऑफ टीचिंग, तो 80 आवर्स आपको मिलेंगे इसके अंदर। कोर मैनेजमेंट, ये आपको क्या क्या सिखाएगा? कोर मैनेजमेंट सिखाएगा, माइनर्स इन एआई, फिनेंस एंड साइकोलॉजी एक्सेट्रा। तो मतलब ये बेसिकली है। तो अगर मैं देखूं तो यहाँ पे एआई एक अपने आप में बहुत एक अच्छा सब्जेक्ट है, क्योंकि आगे जाके फ्यूचर में इसका ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज आप खुद भी सुन रहे होगा, आपको पता भी होगा कि यहाँ पर ये क्या क्या है। ये माइनर्स इन एआई वो सब सिखा रहे हैं, साइकोलॉजी सिखा रहे हैं। और फाइनल ईयर इनका जो है, जो इसका 4th ईयर है, दैट वुड बी रिसर्च। पूरा की पूरा रिसर्च में है, पूरा की पूरा केस स्टडीज, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, अब पूरा की पूरा उस तरीके से दे रहा है। जबकि ये एक पुरानी मेथोडोलॉजीज को फॉलो कर रहे हैं और ये उस तरीके से अपने आप को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इट्स लाइक ए गोल्ड एंड इट्स लाइक ए डायमंड। रिमेंबर, इट्स लाइक ए गोल्ड एंड इट्स लाइक ए डायमंड। आपको क्या पसंद है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। 80 क्रेडिट्स मतलब याद रखिएगा 80 आवर्स ऑफ मैनेजमेंट, कोर मैनेजमेंट टीचिंग्स होगी। अब कोर मैनेजमेंट में क्या क्या आता है वो हम देखते हैं। अगर मैं बात करता हूं आईपीएम की, तो फर्स्ट 3 इयर्स आप मैथमेटिक्स पढ़ोगे, स्टैट्स पढ़ोगे, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी। तो ये सारे के सारे आपके लिबरल आर्ट्स के सब्जेक्ट्स भी आते हैं। जैसे मैथमेटिक्स, और मैंने आपको पीछे ही बता दिया था मैथमेटिक्स और साइकोलॉजी के बारे में, तो आई थिंक सो मैंने आपको बताया मैथमेटिक्स एंड सोशल साइंस के ऊपर तो हमारी बात हो गई। लेकिन हाँ, अब आप इसके अंदर क्या पढ़ने वाले? इकोनॉमिक्स पढ़ोगे, पॉलिटिकल साइंस पूरी पढ़ोगे, सोशियोलॉजी पढ़ोगे, स्टैट्स पढ़ोगे। तो ये 3 साल के अंदर आपके अंदर ये सारी डेवलपमेंट करेंगे। स्टैट्स आने वाले टाइम में अगर देखा जाए तो डेटा एनालिटिक्स आपने नाम सुना होगा, उसमें स्टैट्स का बहुत यूज रहता है। तो वहां पे ये बहुत यूजफुल रहता है। अगर आपको डेटा एनालिटिक्स या किसी तरीके से इस फील्ड में जाते हो तो इट इज क्वाइट अ गुड फील्ड एंड बहुत अच्छी फील्ड है ये एक तरीके से। तो ये होता है आपका स्टैट्स का पार्ट। तो ये इसमें स्टैट्स आप पढ़ते हो। और एमबीए के अंदर तो आप जिस भी एमबीए को करते हो तो वो है फिनेंस, मार्केटिंग, स्ट्रैटेजी, जो भी आपको करना है वो, फिर ऑपरेशंस, एचआरएम, बिजनेस एनालिटिक्स, और फिर इलेक्टिव्स एंड समर इंटर्नशिप्स, तो वो आपके होगी वो सारी चीजें आपकी एमबीए का। ये कोर एमबीए प्रिंसिपल, ये कोर एमबीए कोर्स है। और ये वाला फर्स्ट 3 इयर्स में आपको ये सिखा के जाएंगे, क्योंकि ये लिबरल आर्ट्स पे बेस्ड है, क्योंकि ये बीए की डिग्री दे रहे हैं और आपको ये लिबरल आर्ट्स सिखाएंगे। लेकिन यहां पे आते हैं कोझिकोडे में, तो कोझिकोडे एक अपने आप में बहुत अलग सा कोर्स है, क्योंकि फ्यूचर की ग्रोथ के हिसाब से बनाया गया, फ्यूचर प्रोजेक्शंस के हिसाब से बनाया गया कि फ्यूचर में क्या क्या आएगा। तो ये कहते हैं कि सर जो हम यहां पर एमबीए में सिखाएंगे ना, वो तो हम पहले ही सिखा देते हैं। चलो, तो फाइनेंस, मार्केटिंग, ओबी एंड स्ट्रैटेजी, एचआर, तो ये आपको ये पहले ही सिखा रहे हैं ये वाली चीजें। फिर क्वांटिटेटिव टेक्निक सिखा रहे हैं, बिजनेस एनालिटिक्स पूरा सिखा रहे हैं, कम्युनिकेशन एथिक्स एंड सस्टेनेबिलिटी सिखा रहे हैं, चॉइस बेस्ड माइनर्स जो आपको चूज करना है, एआई एमएल आप चूज कर सकते हो, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी एक्सेट्रा। फाइनल ईयर इज टोटली रिसर्च। तो बेसिकली इन्होंने क्या बनाया है, ये कहते हैं कि हम अपने एमबीए के लास्ट में जाके इंटर्नशिप और ये सब कराएंगे। ये कहते हैं हम अपने फाइनल ईयर में तो पूरा की पूरा उसको ही रखेंगे, कुछ भी चेंज नहीं होगा। हम फाइनेंस, मार्केटिंग जो यहां पर सीखते हैं एमबीए में, ये कह रहे हैं हम उसको पहले ही सिखा देंगे। हम 3 साल के अंदर उनको पूरी एमबीए ही पढ़ाने वाले हैं, हमें बाकी सारी चीजों से मतलब नहीं है। वो जो आप एमबीए में पढ़ोगे अगर देखा जाए तो वो आपको पहले ही पढ़ा रहे हैं। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देखिए फाइनेंस, मार्केटिंग, स्ट्रेटेजी, ऑपरेशंस, एचआर है, वो सारी की सारी चीजें ये आपको पहले से कोर मैनेजमेंट प्रिंसिपल में पढ़ा रहे हैं, क्योंकि द कोर्स इज बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। तो वो आपको पहले से ही उस तरीके से रेडी कर रहे हैं, क्योंकि इनका कोर्स भी आप देखिए और थोड़ा अलग है, क्योंकि यहां पर इन्होंने अलग कर दिया है इसको।
पूरा की पूरा अलग कर दिया है। आपको ये एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उससे रिलेटेड बता रहे हैं। जब फिनेंस को आप अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जोड़ोगे तो उसकी फ्यूचर प्रोजेक्शंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो दिस इज क्वाइट अ गुड कोर्स ऑल्सो। तो यहां पर ये अलग है, थोड़ी सी लर्निंग्स में डिफरेंस है, लर्निंग्स में बहुत डिफरेंस है। ये कोर लर्निंग है जो आपके पहले प्रिंसिपल्स में बेस्ड थी, ये थोड़ी एक नई लर्निंग लाए हैं, काइंड ऑफ इंप्रूवमेंट्स के साथ लेकर आए हैं। तो दैट इज क्वाइट अ गुड कोर्स। अगेन दूसरा जो आप एमबीए में सीखते हो वो ये आपको 3 साल के अंदर पूरा सिखा भी देंगे, क्योंकि प्योर मैनेजमेंट पढ़ाएंगे, बाकी कुछ मतलब नहीं है, प्योर मैनेजमेंट पढ़ाने वाले हैं। चलिए मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट नाउ, आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस इन लर्निंग्स एंड एकेडमिक ओरिएंटेशंस। अब डिफरेंस क्या है, डिफरेंस लर्निंग में डिफरेंस भी तो पता होना चाहिए, क्या क्या डिफरेंसेस है वो उसकी बात करते हैं। तो डिफरेंस इन लर्निंग्स की अगर मैं बात करूं तो IIM इंदौर IPM emphasizes on the broad academic foundation, liberal arts, social sciences and quantitative thinking। इसका फोकस सबसे ज्यादा इसके ऊपर होता है, एकेडमिक फाउंडेशंस पे बहुत ज्यादा फोकस करेंगे ये। बट यहां पे क्या चल रहा है, मैनेजमेंट पे खड़े आपको तैयार करेंगे फ्रॉम डे वन से कह रहे हैं कि भाई मैनेजमेंट सीखना है, एमबीए पहले दिन से ही एमबीए करना स्टार्ट कर दो, कुछ अपन को दूसरी चीजें सीखने की जरूरत नहीं है। इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग थ्रू माइनर स्पेशलाइजेशन, छोटे छोटे स्पेशलाइजेशन जो आपके हैं उसके थ्रू आपकी ये टीचिंग्स को, आपकी लर्निंग्स को बढ़ाएंगे, तो दैट इज क्वाइट गुड। ट्रांजिशन टू रिगरस एमबीए कोर्स वर्क इन 4 to 5 ईयर। तो आपका क्या होगा, डायरेक्ट आप 3 साल तक तो आपकी अपनी खुद की यूजी की डिग्री चलेगी, यूजी की डिग्री, और जैसे ही आपके 3 साल क्रॉस हुए तो 4 और 5वें साल में आपको क्या होगा, रिगरस एमबीए ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी, आपका रिगरसली वो शुरू कर देंगे। इनका क्या है कि 4 से 5 साल जो आपकी यूपीजी वाली डिग्री है उसमें हम बहुत मेहनत करवाएंगे, उसको तैयार करेंगे। ये क्या कहते हैं, रिसर्च ओरिएंटेशन एंड क्रिटिकल थिंकिंग। ये कह रहे हैं कि रिसर्च पे ज्यादा काम करो, ठीक है। लर्निंग्स हो गई, 3 साल में हमने आपको लर्निंग सिखा दी, 1 साल आखिरी का सिर्फ रिसर्च करो, आप उसके ऊपर काम करो कि क्या है, केस स्टडीज पढ़ो, वैसा करो। ऐसा रिसर्च मतलब ये नहीं लैबोरेटरी में करो, मतलब बेसिकली केस स्टडीज पढ़ो, क्या क्या है, क्या क्या फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है, मैनेजमेंट में क्या क्या चल रहा है, क्या क्या हो रहा है कंपनीज में, थ्रू इंटर्नशिप्स, थ्रू एवरीथिंग, केस स्टडीज की स्टडी, तो वो सब कुछ सारी की सारी चीजें यहाँ पर होगी। ये कहते हैं एम्फेसाइज ऑन द ब्रॉड एकेडमिक फाउंडेशन, जो मैंने आपको यहाँ पे कहा है, एनकरेजिंग रिसर्च ओरिएंटेशन। तो देखो दोनों का प्रिंसिपल बहुत अलग है, दोनों का ही प्रिंसिपल अलग है। ये कहते हैं रिसर्च बेस्ड लर्निंग, ये पूरी लर्निंग रिसर्च बेस्ड लर्निंग है। अगर मैं कहूं तो रिसर्च बेस्ड लर्निंग, प्रैक्टिकल नॉलेज। अगर मैं इसको हिंदी में और लेमन की भाषा में कहूंगा तो कहूंगा पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड तरीके से सिखा रहे हैं। लेकिन ये यहां पर प्रैक्टिकल बेस्ड भी सिखा रहे हैं और साथ साथ में आपकी लर्निंग्स को दूसरे तरीके से भी एडवांस कर रहे हैं। यहाँ पे शुरुआत में ये लिबरल आर्ट सिखाते हैं और 4 से 5 साल में पूरा एमबीए पढ़ाते हैं, जो एक एमबीए कॉलेज में होता है, ये वो करवा रहे हैं। ये थोड़ा सा हटके है, थोड़ा नया है, तो इसलिए ये थोड़ा सा ज्यादा अच्छा भी लग रहा है, ये भी अच्छा है, दोनों ही अपने अपनी जगह पे अच्छा है। ये डिपेंड करेगा कि आपको किस टाइप का एजुकेशन पसंद है। फॉर एग्जांपल अगर आप प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग्स में जाना चाहते हो तो मैं तो कहूंगा इसमें जाओ, मैनेजमेंट ट्रेनिंग काइंड ऑफ में। लेकिन अगर आपको ऐसा है कि थ्योरेटिकल नॉलेज भी बहुत ज्यादा जरूरी है और मेरे को नॉर्मल जो चीजें चल रही है दुनिया में वो सीखता है, तो फिर इस तरीके से आप ये वाली चीजें सीखो। तो दे हैव क्वाइट अ डिफरेंट अप्रोच टुवर्ड्स द लर्निंग। बेसिक एम यही है, एक अच्छे मैनेजमेंट गुरुज को प्रोड्यूस करना। दोनों ही एक पे चल रहे हैं, अच्छे मैनेजमेंट गुरुज को प्रोड्यूस करें, तो बस वही चीजें दोनों की दोनों चला रहे हैं। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट लास्ट, अब बात करते हैं फीस की, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तो ये कहते हैं कि सर इनकी जो फीस होगी 5 लाख से 7.5 लाख तक होगी। 5 लाख के 7.5 लाख इसकी एमबीए की फीस है और 5 लाख इसकी यूजी की फीस है। तो नॉर्मली ओवरऑल इट कॉस्ट अराउंड 30 to 35 एंड आरओआई इज हाई। सिंपल सी बात है, इसका आरओआई क्या रहता है, आई। अगर मैं इसकी बात करता हूं, मैं मान लेता हूं कि इसकी एक में 6 लाख रुपए फीस है एवरेज, मान लेते हैं 30-35 तक का आपको टोटल कॉस्ट पड़ रहा है, तो इसका प्लेसमेंट अराउंड 27 से 30 लाख तक का तो प्लेसमेंट ही पड़ता है। तो आपका वो आरओआई आप देख सकते हो। ये कह रहे हैं 7 लाख पर ईयर यानी 28 लाख अराउंड, ठीक है। और अनक्लियर है, अनक्लियर क्यों है, क्योंकि पहली बार कोर्स लॉन्च हुआ तो अभी तक प्लेसमेंट का पता नहीं। लेकिन देखिए एक बात याद रखिएगा, अनक्लियर होने का मतलब ये नहीं है कि अच्छे नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, अब मैं इसका रीजन बताता हूं। कॉलेज वो कौन सा है पहले तो वो देखिए, IIM कोझिकोड, उनका खुद का प्लेसमेंट अगर मैं पीजी लेवल तक की बात करूं तो अच्छा होगा। एलिमनाई नेटवर्क तो होगा ही होगा। अभी देखिए एलिमनाई नेटवर्क होना पहला, दूसरा पुराना कॉलेज है वो, तो अपने आप में सारे कंपनीज के जो रिक्रूटर्स हैं उनको तो जानता ही होगा। अगर वो रिक्रूटर्स को जानता है, एलिमनाइज को जानता है, तो वो आएंगे वहां पर, तो अपने आप ही एक कनेक्शन डेवलप होता जाएगा।
तो अपने आप वो प्लेसमेंट्स भी इसके अच्छे होंगे, ऐसा नहीं है कि प्लेसमेंट बहुत बुरे होंगे, इसके प्लेसमेंट्स बहुत अच्छे होने वाले हैं अगर देखा जाए, क्योंकि पुराना कॉलेज है, एनआरएफ रैंकिंग में ऊपर है, चाहे वो पीजी के लिए ऊपर हो, लेकिन बंदे तो वही हैं, तो वहां पे वो अच्छा ही होगा। तो प्लीज इस बात को अपने दिमाग में रखिएगा। ऐसा नहीं है कि कोई दूसरे टीचर्स आएंगे पढ़ाने के लिए, टीचर्स वही रहेंगे जो पहले जो पीजी वालों को पढ़ाते हैं वही आपको भी पढ़ाएंगे। तो टीचर सेम है, रिसर्च सेम है, कैंपस सेम है, नाम सेम है, रिक्रूटर्स भी सेम ही आएंगे। वो उनके लिए एमबीए के लिए लेते थे, अब वो आपको यूजी के लिए लेके जाएंगे। तो दोनों की दोनों चीजें सेम ही पढ़ने वाली हैं, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि अनक्लियर का मतलब एकदम ही खराब है, नहीं, मैं इसको बिल्कुल कट ऑफ करूंगा। ये अपनी जगह पे अच्छा है, ये अपनी जगह पे अच्छा है, दोनों ही अपनी जगह पे अच्छे है, इसको याद रखेगा। आईपीएम इज कॉस्टलियर बट ऑफर्स एमबीए पे ऑफ, सिंपल सी बात है। आईपीएम हाई है उसकी आरओआई। बीएमएस फीस इंक्लूड मल्टीपल कंपोनेंट्स, रिसर्च, माइनर ट्रैक्स, याद रखिएगा। ये माइनर आपका स्पेशलाइजेशन सिखा रहा है जो कि आपका एमबीए नहीं सिखा रहा है, याद रखना। बीएमएस प्रोग्राम माइनर स्पेशलाइजेशन एआई और एमएल पे काम कर रहा है, जबकि वो काम नहीं कर रहा है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो प्लीज इसको अगर जज कर रहे हो तो बहुत सोच समझ के जज करेगा। कुछ चीजों में आईपीएम अच्छा है और कुछ चीजों में बीएमएस बहुत अच्छा है। पुरानी लीगेसी की बात करूं तो आईपीएम अच्छा है, लेकिन न्यू वर्ड्स लर्निंग, नई चीजें सीखना, जो ग्रोथ है, उसमें मेरे को बीएमएस अभी अच्छा लग रहा है, ठीक है ना। तो वो एक नया प्रोग्राम है, वो पुराना प्रोग्राम है, तो उसमें थोड़ा सा आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग डिसाइड करो। ये दैट वुड बी टोटली अपॉन योर इंटरेस्ट कि आपको किस चीज में इंटरेस्ट है। मूविंग टुवर्ड्स द लेफ्ट, अगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज फॉर ए स्टूडेंट, अगर मैं एक स्टूडेंट हूं, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मेरा कैंपस कैसा है, ठीक है। प्लेसमेंट ठीक है, कल्चर कैसा है, कैंपस में कैसा है, कैंपस में फेस्ट होते हैं नहीं होते, इंजॉयबल है या नहीं है, तो वो वाली चीज है। तो अगर मैं बीएमएस की बात करता हूँ, सॉरी आईपीएम की बात करता हूँ, तो रिच कैंपस है, क्लब्स है, फेस्ट है, हिमालयन ट्रिप, सब होता है यहाँ पर, बिकॉज क्योंकि आईपीएम का कैंपस है, सब कुछ है। लार्ज एमबीए स्टूडेंट नेटवर्क, एल्यूमिनाई नेटवर्क बहुत बड़ा होगा, जो मैंने आपको कहा था, बहुत अच्छा नेटवर्क होगा। बीएमएस न्यू कोची कैंपस है, इसका स्मॉल है, थोड़ा सा छोटा कैंपस है, फोकस यूजी कम्युनिटी, पूरा कैंपस ही उन्होंने यूजी कम्युनिटी के लिए बनाया है। और कोझिकोडे में ऐसा नहीं है कि फेस्ट नहीं होते, फेस्ट होते हैं, ठीक है ना, फेस्ट होते हैं, रिसर्चेज होते हैं, सारी चीजें होंगी, और बाकी अभी पता चल जाएगा थोड़े दिनों में। चलिए, दैट इज स्टूडेंट लाइफ एंड कैंपस वाइज, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है ना। अब आगे बढ़ते हैं, फ्यूचर प्रोजेक्शंस की बात करते हैं, दैट इज क्वाइट एन इंपॉर्टेंट थिंग। नाउ टॉकिंग अबाउट लीड्स टू एमबीए फॉर कॉर्पोरेट कैरियर्स इन कंसल्टिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग एटसेट्रा, ठीक है। ये आपका करियर इसके अंदर लेके जाएगा। आइडल फॉर रोल्स इन स्टार्टअप्स, रिसर्च पॉलिसी और फर्दर स्टडीज, आप आगे पढ़ भी सकना चाहो तो पढ़ भी सकते हो। स्टार्टअप्स के लिए रिसर्च पॉलिसी जो आइडल है, ये एक आइडल चीज है। बीइंग एन आईएम ग्रेड ऑफर्स हाई चांस फॉर द टॉप कॉर्पोरेट रोल्स, सिंपल सी बात है, आप आईएम ग्रेड हो तो आपके लिए टॉप हायर चांस हो जाता है टॉप कॉर्पोरेट रोल्स में जाने के। इन डिमांड स्किल्स प्लस नेटवर्क विद पीयर्स, देखो अभी की अगर बात करूं तो इसका जो कोर्स है वो अभी की जनरेशन के हिसाब से, अभी की मार्केट नीड के हिसाब से बनाया गया कोर्स है, ठीक है। ये पहले से ही नीड में चल रहा है, तो इसकी लर्निंग्स और इसकी लर्निंग्स में डिफरेंस है, तो वो आपको देखना पड़ेगा कि आपको कैसा है। ये आपका पूरा के पूरा कॉर्पोरेट करियर्स के लिए है, ये स्टार्टअप्स के लिए, रिसर्च के लिए पॉलिसी के अंदर है, और किसी को आगे पढ़ना है तो वो आगे भी पढ़ने जा सकता है। तो दोनों की बातें अलग है, दोनों की चीजें अलग है, दोनों चीजें अलग ऑफर कर रही है। इट्स ऑलवेज लाइक इफ यू आर वेयरिंग अ शूज ऑफ एडिडास एंड नाइकी, बोथ आर गुड, बोथ आर बेस्ट, बट दोनों का यूज अलग अलग है, ठीक है। दोनों ही अच्छे हैं, दोनों ही कंफर्टेबल है, दोनों ही लॉन्ग लास्टिंग है, दोनों अच्छे हैं, बट अब आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा सूट हो रहा है, आपके पाँव में कौन सा सही लग रहा है, वो आपको डिसाइड करना, आपके लुक पे कौन सा जा रहा है, आप किसमें कंफर्टेबल हो, वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि बोथ आर रियली गुड, रियली गुड, ठीक है। चलिए, एंड द लास्ट वन, फ्यूचर प्रोजेक्शन वेयर दिस प्रोग्राम्स लीड यू, हाई पेइंग प्लेसमेंट्स। देखो आईपीएम इंदौर का अगर बात करूं, हाई पेइंग एमबीए प्लेसमेंट्स है यहाँ पे आपको, सिंपल सी बात है, क्योंकि कंपनीज का पुराना पता है। पोटेंशियल फॉर फॉरेन मास्टर्स और रिसर्च रोल, सीज, ये अपने अंदर ये प्रोग्राम ये पोटेंशियल रख रहा है, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। गेटवे टू आईएम इकोसिस्टम, ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज से याद है, यहां पर देखिए स्टार्टअप, डिजिटल मार्केटिंग, टेक बिजनेस पॉलिसी और नीश कंसल्टिंग, आप इसके अंदर जा सकते हो। आइडल फॉर कॉर्पोरेट मैनेजमेंट रोल्स, स्टिल इवॉल्विंग, फ्यूचर डिपेंड्स ऑन द ब्रांड मोमेंटम, स्टिल इवॉल्विंग, नया कोर्स है तो स्टिल इवॉल्व हो रहा है, ये बना बनाया है, वो नया है। वो फॉरेन अगर देखा जाए तो आउट ऑफ इंडिया जाने के उसके कोर्सेज का जो स्ट्रक्चर बना आउट ऑफ इंडिया लेवल पे बहुत अच्छे लेवल पे बनाया गया, तो वहां पे उसके प्रोजेक्शन बहुत ज्यादा अच्छी डिमांड रहेगी इस तरीके से। और स्टार्टअप्स के लिए जा सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग के लिए जा सकते हो, तो वो अलग अलग प्रोजेक्शन के हिसाब से इसको बनाया गया है। आई थिंक सो क्लियर हो गया होगा कि आपके लिए कि हाँ आपको किस में जाना है, दिस इज क्वाइट अ गुड थिंग।
अब आप अपने हिसाब से पूछो, खुद से पूछो कि मैं कहां जाना चाहता हूं। अगर मैं होऊंगा तो मैं खुद से पूछूंगा कि मुझे कहां जाना है, सिंपल सी बात है। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या होगा अगर देखा जाए तो फाइनल वर्डिक्ट, चूज आईपीएम इफ यू वांट एमबीए अर्ली, स्ट्रॉन्ग आरओआई, ब्रांड स्टेबिलिटी। अगर आपको आईपीएम चूज करोगे तो आपको ये मिलेगा। यू वांट एमबीए अर्ली, स्ट्रॉन्ग आरओआई, ब्रांड स्टेबिलिटी, वापस वही। यू वांट अ मॉडर्न यूजी प्रोग्राम, ये नई चीज है विद एकेडमिक फ्रीडम, प्रिफर्स रिसर्च, इंटरनेशनल एक्सपोजर एंड ऑल्टरनेट करियर्स। इसके अंदर और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए खुलती हैं। नया प्रोग्राम, नई चीजें, नई सोच, पूरा ये है। लेकिन हाँ, अगर आपको स्ट्रॉन्ग आरओआई, ब्रांड स्टेबिलिटी के हिसाब से जाओगे तो आप इसमें जाओगे। नई चीज है, नया सीखना है, कुछ नया करना है, तो दिस इज क्वाइट अ गुड अपॉर्चुनिटी ऑफ बीएमएस। तो मेरा फाइनल वर्डिक्ट यही रहेगा, अपने हिसाब से चूज करो कहां पर जाना चाहते हो, कहां पर नहीं जाना चाहते हो। दैट इज क्वाइट अ गुड स्ट्रैटेजी। आपको सबसे पहले चूज करना चाहिए मेरे को कहां पर टारगेट करना है। इफ यू आर एन आईपीमैट एक्सपीरियंट, अभी आप तैयारी कर रहे हो, तो कम से कम ये क्लैरिटी देगा आपको कि मुझे कहां जाना है, मैं क्या करना चाहता हूं। अच्छा, ये यहां पर ये ऑफर करते हैं, यहां पर ये ऑफर करते हैं, तो एट द एंड ऑफ द डे यू विल बी एबल टू रियलाइज कौन सा बेस्ट है मेरे लिए। प्लीज याद रखिएगा, पहले से ये सोच के नहीं चले कि पहले ऐसा होता था तो अभी भी वैसा करें। नहीं, किसी ने कहा ऐसा हो रहा है तो ठीक है, नहीं, क्या पता ये फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी दे, तो इट इज लाइक दैट ऑल्सो। तो आप उस हिसाब से डिसाइड करिए आपके लिए अच्छा इंटरेस्ट, फिट फॉर द बेस्ट रोल। याद रखिएगा, आपके लिए कौन सा बेस्ट फिट होता है उस तरीके से डिसाइड करना। याद रखना दोनों ही अच्छे हैं, बिकॉज द नेम इज आई एम। आप एक आई एम टैग के साथ निकलोगे तो कहीं ना कहीं फ्यूचर में अपॉर्चुनिटीज आपके लिए हमेशा ज्यादा ही होंगी। तो प्लीज इस बेसिस पे डिसाइड ना करें कि यार इसमें तो मेरी जॉब नहीं लगेगी। जॉब तो लगेगी बिकॉज यू आर आई एम ग्रेजुएट। तो रिमेंबर, आपको ये बहुत अच्छी चीज मिलेगी, ठीक है ना। चलिए, तो इसी के साथ फिर अपन मैं एंड करूंगा आज का वीडियो। आई थिंक सो आई वुड, ये जो डिस्कशन हुआ है दैट वुड बी क्वाइट यूजफुल फॉर यू फॉर डिसाइडिंग कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस साल ये पेपर नहीं दिया बिकॉज दे डोंट वांट टू डू द बीएमएस, और उनको ये पता ही नहीं था बीएमएस ऑफर क्या कर रहा है। तो इसलिए उनके लिए भी अच्छा है, जो ड्रॉपर्स है उनके लिए अच्छा, उनको पता चल गया, जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको पता चल गया कि कैसे क्या है। तो वो सारी चीजें उसमें डिस्कस हुई है। प्लीज ड्रॉप डाउन मी द कमेंट, आप मेरे को कमेंट में बता सकते हो अगर आपके दिमाग में कुछ है, कोई ऐसा रह गया है कि यार सर इसके ऊपर तो बात ही नहीं हुई, तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो वी विल टॉक अबाउट दैट ऑल्सो, ठीक है ना। और आप हमारे एलपीटी के चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, ठीक है ना। बहुत बार कह चुका हूं, देखिए आप हमारे शॉर्ट्स देखिए, हमारे स्ट्रैटेजी रिलेटेड कंटेंट देखिए, तो यू विल फाइंड इट वेरी मच फैंटास्टिक कंटेंट। हम उसमें सारी बातें करते हैं, हम कंटेंट से रिलेटेड बात करते हैं, आपकी स्ट्रैटेजी से रिलेटेड बात करते हैं। दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। रिमेंबर, पढ़ाई अपनी जगह, लेकिन एक अच्छे से टेक्निक के साथ खेलोगे तो और मजा आएगा। और अगर कोई भी डाउट है आपके दिमाग में, किसी भी तरीके का डाउट है, तो प्लीज ड्रॉप डाउन मी इन द कमेंट, लिखो कमेंट में, बताओ कि सर इस बारे में बात करो, ये सारी चीजों को बताओ, तो वी विल टॉक अबाउट दैट ऑल्सो, ठीक है ना। टिल देन बी विथ अस। कोई भी प्रॉब्लम है तो आईपीमैट बाय एलपीटी इज ऑलवेज विथ यू, विथ आवर एक्सपर्ट्स। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।